इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। महंत जी जल का छींटा लगाने लगे, मतलब महंत जी धाम पर बैठने लगे। और महंत जी के बैठने का क्या टाइमिंग है, आरती किस समय होती है, महंत जी बैठने लगे तो क्या टाइम है, देखिए फुल वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, खुश होगी और अपने अपने कामों में व्यस्त होगी और मस्त होगी, ज़िंदगी का अपने जीवन का फुल एंजॉय कर रही होगी। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। महंत जी परमानेंटली धाम पर बैठने लगे, तो उनके बैठने का क्या टाइम है, किस समय मंदिर के कपाट बंद होते हैं, किस समय आरती होती है, सुबह की आरती का क्या टाइम है, शाम की आरती का क्या टाइम है, और महंत जी पेशेंटों को किस समय देखते हैं, तो सारी जानकारी आज की इसी वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जो लोग मनोना धाम जाना चाहते हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिहार वन में। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही स्वस्थ होगी, खुश होगी और मस्त होगी, और भगवान की कृपा से, खाटू श्याम बाबा की कृपा से आप सब लोग ऐसे ही खुश रहिए और मस्त रहिए, अपने जीवन का फुल आनंद लेते रहिए। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक और बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही अच्छी जानकारी, खुशखबरी। जो लोग मनोना धाम जाने का, महंत जी से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनकी इंतज़ार जो है ना, वो उनकी इंतज़ार की घड़ियां वो है ख़त्म हो गई हैं। मैंने अपडेट दी थी आप लोगों को पिछले व्लॉग में कि महंत जी 11 मई से परमानेंटली धाम पर बैठने लगेंगे, लेकिन मैंने अपडेट तो आप लोगों को दे दी थी। ऐसी अपडेट धाम से भी निकल के आई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था, दुक लगी थी कि कहीं महंत जी का फिर से टाइम न बढ़ जाए, कहीं फिर से टाइम न बढ़ जाए। तो फाइनली टाइम तो बढ़ा नहीं और टाइम भी फिक्स हो गया। महंत जी किस समय पेशेंटों को देखेंगे, क्या होगा, तो सारा कुछ सब कुछ फाइनल हो गया, फिक्स हो गया। तो पहले का जो महंत जी पहले बैठते थे ना, तो वो काफ़ी लंबा गैप हो जाता था कि उठ जाते थे तो फिर शाम को ही बैठते थे। तो अब आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि महंत जी अगर धाम से उठेंगे तो किस समय, कितनी देर के लिए उठेंगे और कितनी देर तक धाम पर बैठे रहेंगे, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। ये महंत जी ने खास करके श्याम भक्तों के लिए निकाली है कि जो बहुत से श्याम भक्त बहुत ही इंतज़ार में थे, परेशान थे, तो उनके लिए ये अपडेट बहुत बड़ी है। वैसे जो भी चेंजेस हुआ है सारी जानकारी मैं आज की इसी वीडियो में दूंगी आप लोगों को, तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को करना लास्ट तक वॉच, तभी सारी जानकारी आप सब लोगों को मिल पाएगी। अगर आप लोग स्किप कर करके देखेंगे तो फिर जानकारी आप लोगों को मिलेगी नहीं। फिर आप लोग कहेंगे कि कैसे जाएं, कहाँ रुकें, क्या करें, कैसे महंत जी से मिलें, क्या टाइमिंग है, कितनी देर लाइन में लगना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे वैसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते नहीं हो, फिर आप लोग कहते हो कि कैसे करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आप लोगों को सारी जानकारी मिल पाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग मुझसे पूछो मत। फिर भी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप लोग मेरे पास प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे क्या होगा। अगर मेरी वीडियो में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मधु परिहार वन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो ज़रा से भी आप लोगों को अच्छी लगती हो तो लाइक कर देना। और ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों के पास शेयर करना, ताकि जो भी लोग इंतज़ार में थे, मनोना धाम आना चाहते थे, उन तक ये वीडियो मेरी पहुंच पाए, तो उन लोगों को जानकारी मिल पाए, तो वो लोग धाम पर आ पाएँ और कौन से दिन आए कि उन्हें महंत जी के दर्शन अच्छे से मिल पाएँ। तो चलिए आज की सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताती हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। फिर भी अगर थोड़ी सी भी वीडियो लंबी हो जाए तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि जानकारी आप लोगों को सच्ची देना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप लोगों को जो भी बताऊँ मैं वो सही बताऊँ और सच्ची जानकारी दूँ, ताकि आप लोग वहाँ पे धाम पर जाके परेशान ना हो। तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि लंबी ना हो, लेकिन फिर भी अगर लंबी हो जाए तो एडजस्ट कर लेना यार, फैमिली ही तो हो आप लोग, तो थोड़ा सा तो एडजस्ट करना बनता ही है। कुछ भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो फैमिली तो समझती है, दूसरा तो कोई समझने आएगा नहीं।
तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ सारी जानकारी। तो देखिए पहले तो ये है पार्किंग का। अगर आप लोग आ रहे हैं तो गाड़ी की पार्किंग यहीं पे करेंगे, निःशुल्क है, चार्ज 1 रुपये नहीं है। और ये यहाँ पे आ गए आरती का। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आज सब कुछ सबसे पहले आपको आरती का भी है। ये दीदी को भूत ने पकड़ा था मेरे हिसाब से, तो ये भी बहुत मतलब कि खाटू श्याम बाबा की आरती हो रही थी तो शायद इनके ऊपर आ गया था, तो ऐसे हो रहा था। ये भी बहुत तेज़ है। तो महंत जी आरती करने के बाद जल का छींटा यहाँ पे लगा रहे हैं। जो भी श्याम भक्त खड़े थे आगे, सबको जल का छींटा मिला। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनको महंत जी के हाथों से जल का छींटा मिलता है। तो बहुत ही पब्लिक, तो देख लीजिए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक, क्योंकि जैसे जैसे इंसान सब लोगों को पता चलता गया, जैसे जैसे श्याम भक्तों को पता चलता गया कि इस दिन महंत जी बैठेंगे, तो सब लोग पहले से ही आने का सोचने लगे थे। और कुछ तो रास्ते में ही रहे हैं, कुछ तो आ गए, कुछ अभी आ भी रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं। धाम पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी। तो अगर आप लोग आने की सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि खाली बुधवार को महंत जी धाम पर नहीं बैठते हैं। बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। बुधवार को किसी भी कैसे भी कोई भी पेशेंट हो, किसी को नहीं देखते हैं। बाकी वो पूरे हफ्ते आप लोगों को धाम पर मिलेंगे। तो यहाँ पे महंत जी आज धाम पर बैठे हैं तो अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि इतनी पब्लिक है तो सब लोगों को आशीर्वाद तो नहीं मिल पाएगा इतनी जल्दी। तो आज जो ये आशीर्वाद दे रहे हैं तो ये सब तक पहुँच जाए, तो उनका आशीर्वाद एक प्रकार से सबको मिल जाएगा। जिनको उनके हाथ से आशीर्वाद मिलना होगा, जिनकी किस्मत अच्छी होगी, उनको भी मिलेगा। बाकी पब्लिक बहुत ज़्यादा है, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इतनी पब्लिक को एक साथ तो आशीर्वाद मिल नहीं पाएगा, लेकिन ये लोग आज दर्शन करके महंत जी से आशीर्वाद लेके ही जाएंगे। फिलहाल में अभी तुरंत महंत जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि बहुत से हमारे श्याम भक्त बहुत दिनों तक इंतज़ार किए और बहुत परेशान रहे। बहुत से सीरियस पेशेंट भी धाम पर आए हैं। तो महंत जी अभी तो फ़िलहाल में सबको ऐसे ही अपना आशीर्वाद दिए हैं और जल का छींटा भी लगाए हैं। बहुत सी ऐसी बीमारी परेशानी, जो परेशान थे वो तो जल का छींटा लगने से ही उनकी बीमारी गायब हो गई होगी, क्योंकि जल का छींटा बहुत ही भाग्यशाली इंसान होता है जिसको मिल पाता है। इतने आगे लग कौन पाता है, और इतनी पब्लिक ही होती है कि इतने आगे कोई लग नहीं पाता। जो पहले से रहते हैं धाम पर लगे रहते हैं उनको ही जल का छींटा मिल पाता है, सबको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो महंत जी ने इनके ऊपर जल का छींटा 3-4 बार लगाया था, तो थोड़ा सा इन्हें राहत मिली थी, आप लोग देख ही सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि महंत जी की बैठने की टाइमिंग क्या है। तो मैं मंदिर के कपाट खुलने का टाइम क्या है, मंदिर किस समय खुला रहेगा, किस समय बंद होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं। सुबह की आरती होगी 7:15 में, मतलब कि 7:15 से शुरू हो जाएगी आरती, लेकिन पूजा वगैरह तो 7 बजे से शुरू हो जाएगी। तो 7 बजे से सुबह की आरती होगी, और सुबह की आरती होने के बाद फिर महंत जी 9 बजे से अपनी कुर्सी पर बैठ जाएंगे अपने भक्तों को देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। तो श्याम भक्त जो भी हैं वो अगर आ रहे हैं, रात में आ रहे हैं, तो वो चाहें तो श्याम बाबा के दर्शन करके रात से ही लाइन में लग जाएं, तो उन्हें जल्दी सुबह आशीर्वाद मिल जाएगा। श्याम भक्त जो भी लाइन में लगे रहेंगे रात से, उनको महंत जी के दर्शन जल्दी मिल जाएंगे। और जो लोग सुबह में आ रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप सब लोग महंत जी से मिलने की लाइन लगाइए। महंत जी से मिलने के बाद फिर आप लोग श्याम बाबा के दर्शन कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग श्याम बाबा के दर्शन करोगे तो फिर इधर महंत जी वाली लाइन जो होती है उनसे मिलने की, वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद महंत जी बैठे हैं, तो पब्लिक बहुत ज़्यादा हो रही है धाम पर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो सुबह की आरती होगी 7 बजे और महंत जी बैठ जाएंगे 9 बजे, और 9 बजे से 1 बजे तक वो सभी अपने श्याम भक्तों को देखेंगे। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि महंत जी अभी तक 1 बजे से धाम से उठ जाते थे, तो फिर 6 बजे बैठते थे। तो आप लोगों के लिए ये कि 1 बजे उठ जाएंगे, 3 बजे से फिर वो बैठेंगे, और 3 बजे से बैठेंगे और अपने जो भी सीरियस पेशेंट होते हैं, एम्बुलेंस व्हीलचेयर से वैसे होते हैं जो आते हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद फिर शाम की आरती होगी 6:30 बजे। 6:30 बजे शाम की आरती होगी। आरती होने के बाद फिर महंत जी फिर बैठ जाएंगे, और 6:30 बजे के बाद आरती होने के बाद 7 बजे से महंत जी फिर बैठ जाएंगे, और 10 बजे तक रात तक सभी श्याम भक्तों को आशीर्वाद देंगे अपना, 10 बजे तक। उसके बाद से फिर जिनका नंबर आ जाता है रात में, तो वो लोग आशीर्वाद लेके या तो रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, या तो जा भी सकते हैं। जिनका नंबर नहीं आया वो वहीं पे लाइन में लग सकते हैं। सुबह उनका नंबर जल्दी आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि लाइन जैसे जैसे चलती रहती है वैसे वैसे नंबर पास में आता रहता है। तो जिनका नंबर रात में आ जाएगा
तो वो लोग श्याम बाबा के दर्शन कर लेंगे, महंत जी के दर्शन कर लेंगे। और जिनका नंबर नहीं आ पाएगा तो वो लोग लाइन में लगे रहेंगे, सुबह जल्दी नंबर आ जाएगा। वैसे अगर आप लोगों को 1 दिन 2 दिन लाइन में लगे हुए हो जाता है तो टोकन बंटवा देते हैं महंत जी, तो टोकन अगर मिल जाता है तो आप लोगों का नंबर जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पे आरती वगैरह होने के बाद, जल का छींटा लगाने के बाद महंत जी यहाँ पे सबको मोर छड़ी का झाड़ा दिए, आशीर्वाद दिए। उसके बाद यहाँ फिर पब्लिक बहुत ज़्यादा हो रही थी, देखिए आप लोग खुद ही देख लीजिए। मतलब कि यहाँ पे श्याम बाबा का गाना भी लगा था, बज भी रहा था, तो मैंने वो उसकी वॉइस जो ओरिजिनल वो मैंने बंद कर दी थी। यहाँ पे आप लोग करिए खाटू श्याम बाबा के दर्शन। आप लोग अगर चाहें तो पहले दर्शन करके महंत जी की लाइन में लग सकते हैं, और अगर आप लोग पहले महंत जी से मिलना चाहते हैं तो महंत जी से मिलने वाली लाइन में लगिए, और फिर महंत जी से मिलने के बाद खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते हुए आप लोग अपने घर को जा सकते हैं। और यहाँ रुकने की व्यवस्था मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग बहुत दूर से आ रहे हैं तो आप लोगों को शायद हो सकता है कि 2-3 दिन लग सकता है। तो जो यहाँ पे धर्मशाला है निःशुल्क है, आप लोग वहाँ पे रुक सकते हैं। और अगर आप लोग पास के ही हैं, अगर 1 दिन में ही आपका काम हो जाता है तो जहाँ से आप खाटू श्याम बाबा का प्रसाद लेंगे ना, वहीं पे आप लोगों को 1 दिन की रुकने का व्यवस्था वहीं पे होती है। प्रसाद लेंगे आप, रुकने की वहीं पे व्यवस्था, गद्दे वगैरह पड़े रहते हैं, कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क चार्ज है वहाँ पे। और धर्मशाला में जो लोग ज़्यादा VIP होते हैं तो उनके लिए जो खाटू श्याम बाबा का तोरण द्वार है, तोरण द्वार के बाहर बिसौली वाली रोड में धर्मशाला और बहुत सारे रुकने की वैसी चीज़ें बन गई हैं, होटल वगैरह हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो वहाँ से 500-1000 रुपये में आप लोग वहाँ पे भी रुक सकते हैं। बहुत से लोग VIP होते हैं जो। तो मेरा मानना यहाँ ये है कि अगर आप लोग खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने मनौना धाम में महंत जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप लोग अपना VIP जो होता है ना वो घर पे ही छोड़ के आइए। उनके लिए आप एक भक्त बन के आइए। अगर आप लोग भक्त बन के आएंगे ना, अपना VIP वाला जो होता है, पैसे हैं मानती हूँ हर किसी के पास, लेकिन अपना सारा कुछ सब कुछ छोड़ के अगर घर पे आप लोग श्याम बाबा के भक्त बन के आएंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए ना, तो बहुत जल्दी श्याम बाबा की कृपा आप लोगों को पर होगी और बहुत जल्दी आप लोगों को बीमारी ठीक होगी। महंत जी आशीर्वाद देंगे तो तुरंत ही आप लोगों के साथ चमत्कार होगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोगों को? आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी द्वारा दी गई जानकारी ना अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। बाकी एक प्यारा सा तो कमेंट ज़रूर करना। जय श्री श्याम।